आइए हम धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए और रात्रिकालीन प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं, सब बातों के लिए धन्यवाद करें, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें यीशु मसीह नाज़री के नाम से। एक बार फिर से परमेश्वर पिता के चरणों में आए, सब बातों के लिए धन्यवाद करें। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती, धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर जिसने हालेलुया परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो परमेश्वर जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम से घुटने टेकेंगे। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आइए अपने मुंह को खोल के हम धन्यवाद करें सब बातों के लिए कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ा, वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अपने हाथों को उठाए, धन्यवाद करें इस रात के लिए कि सचमुच हमारा ऐसा महान परमेश्वर है जो हमारे लिए कल्पना करता है अपने समान स्वरूपता में बनाने के लिए, और अनंत काल की उसने कल्पना करके रखी। हालेलुया। हमारा जब पृथ्वी शरीर का डेरा यहाँ गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग में एक चिरस्थायी हालेलुया स्थान के लिए भी उसने योजना बना के रखी। इस पृथ्वी पर जितने दिन हम रहेंगे उसका वचन कहता है कि वो हमें दिन गिनने की समझ देता, हमें बुद्धिमान करता है। सचमुच हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हर विपत्ति, हर परेशानियों से हमें बचाता, सब चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में दे दें, सब सारी चिंताओं को, अपनी कल्पनाओं को जो आप करते हो, बाइबल कहती है कि अपनी हर एक चिंताओं को यहोवा पे रख दे, वही तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा के रखें, सब चीज़ों के लिए वो आपका सहायक है। वो आकाश पृथ्वी का करता है, वो आपके पाँव को कभी न टलने देगा। आपका रक्षक जब ऊँगता ही नहीं, इजराइल का ऐसा रक्षक, ऐसा परमेश्वर हमारा न सोता है न ऊँगता है। यह वो हमारा रक्षक है, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे घराने का, हमारे काम का, हमारे व्यापार का, हमारे जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन का रक्षक है। ऐसा परमेश्वर न देखा है, न देखा जाएगा, न है। और ऐसा परमेश्वर हमारा सचमुच कितना महान है। ना तो वो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होने देता। वो ऐसा कहता है कि तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। और जब हम पाप में पड़ते हैं, बाइबल कहती है कि उसका पाप से कोई सरोकार नहीं। अगर आपका वचन, बाइबल का वचन कहता है कि इंसान पाप में पड़कर मृत्यु में जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु और परमेश्वर का दान यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन। अगर हमारे जीवन में आपसे हमसे कोई पाप हुआ, अपने हाथों को उठाए, बोले यीशु मसीह मेरे पाप और गुनाहों को क्षमा कर, अपने लहू से धो के शुद्ध कर, क्योंकि मेरे प्रिय यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, टीबी है या किसी प्रकार की एलर्जी है, वायरल है, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, या ब्रेन ट्यूमर है, या कोई भी रसौली है, या कोई भी गठान है, या यूट्रस में कोई गठान है जिसके कारण से बहन को बच्चे नहीं होते हैं, वो कहता है, बाइबल का वचन कहता है वो ऐसी बहनों को आनंद करने वाली, लड़कों को आनंद करने वाली माँ बनाता, बांझ को आनंद करने वाली माँ बनाता। आपके जीवन में आज वो वचन भेज के वो हर एक हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक कर रहा है, चंगा कर रहा है। रिसीव करे अपनी चंगाई को। सारी गठाने निकल रही है, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है, सारी थायराइड जा रही है, आपकी रसौलियों से जा रही है, सारी रसौलियाँ जा रही है, वो यूट्रस से, वो हर गर्भ से, हालेलुया, ओवरी से, हालेलुया, सारी सारी गठाने टूट के जा रही, हालेलुया। और जिनको अंडाशय नहीं होते, जिनको अंडे नहीं बनते, वो ईश्वर के नाम से उनके अंडाशय में, गर्भाशय में अंडे ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। और शुक्राणु जिन भाइयों के नहीं बनते, उनके शुक्राणु बन रहे यीशु मसीह नाज़री के नाम से। यीशु के कोड़े खाने से वो सब चंगे हो रहे। शैतान का हाथ वहाँ से हट चुका है, शैतान की गड़बड़ियाँ जा चुकी है। अब यीशु मसीह ने जो कल्पना की वो बड़ी है और आपके जीवन को ऊँचा करने की है। आप अपने बच्चों, जवान बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। और बाइबल कहती है, जवान अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण कर। और कोई भी आंख है जो आपकी तरफ उठती, परमेश्वर उसको आपसे अलग करता है। सचमुच हमारा ऐसा परमेश्वर, यह वह सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करता, वो हमारी प्राणों की रक्षा करता है, यह वो हमारे आने जाने में सर्वदा रक्षा करता रहता है। ऐसा हमारा परमेश्वर। अपनी सारी चिंताओं को, परेशानियों को आपके परमेश्वर के हाथों में रखो। बाइबल कहती है, जिस प्रकार दाऊद की विरोध में अहीपितोल जो युक्तिकार सलाहकार था, उसने दाऊद के विरोध में योजना बनाई थी। बाइबल कहती है उसने अपने मुकदमे को, न्याय के मुकदमे को यहोवा के सम्मुख लेकर आया और न्याय में अपने मुकदमे को जीता। और उसने प्रार्थना करी कि अहीपितोल की युक्तियाँ मूर्खता में परिवर्तित हो जाए, और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, दाऊद की प्रार्थना को सुना। अगर आपके कोर्ट
कचहरी के मैटर है वो यीशु के नाम से खत्म हो रहे, सब खत्म हो रहे। विश्वास करे, बाइबल कहती जो कुछ तू विश्वास करेगा पहाड़ से कहेगा जड़ से उखड़ के चले जाओ, उखड़ जाएगा। आज आपकी सारी प्रार्थनाएं पूरी रात में परमेश्वर दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। सब चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो, सब बातों की धन्यवाद करते, प्रार्थना को उद्धार करते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हमारा चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। अगर आपकी लाइफ में गवाही आ रही है उसे गवाही दें। सब बातों के लिए धन्यवाद। ब्लेस।